हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के भगवान श्री राम पर दिए गए बयान पर अपडेट का। बयान पर नेपाल में ही बवाल मच गया है, इसीलिए हमने खबर को नाम दिया है श्री राम का नेपाल चरित्र। ओली ने कल कहा था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं नेपाल में हुआ था, लेकिन नेपाल के लोग कह रहे हैं कि चीन के चंगुल में फंसकर ओली का मानसिक संतुलन खराब हो गया। देश का प्रधानमंत्री इस तरह अगर बात करता हो कि अयोध्या नेपाल का है बात कहना, ये तो मुझे लगता है विचलित मानसिकता और ये टंग स्लिप है तो ठीक है, लेकिन इस तरह का बयानबाजी करना और खुद को सत्ता में सुरक्षित रखने के लिए इस तरह जनता को गुमराह करना, मुझे लगता है 21वीं शताब्दी में, इस 21st सेंचुरी में वो संभव नहीं है। नेपाल के पीएम केपी ओली के बयान का वहां के राजनीतिक दल तो विरोध कर ही रहे हैं, खुद उनकी पार्टी से भी उनका विरोध शुरू हो गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ने कहा है कि पीएम ओली को अपने इस बयान पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है और इससे नेपाल और भारत के आपसी संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। पीएम ओली ने तो अभी माफी नहीं मांगी है, लेकिन उनके विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी किसी भी राजनीतिक विषय से जुड़ी नहीं है और किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। ये टिप्पणी अयोध्या के महत्व और उसके सांस्कृतिक मूल्यों पर बहस करने के लिए नहीं थी। ओली को सिर्फ भारत के लोगों को ही नहीं, अपने नागरिकों को भी बताना होगा कि उनके इस बयान का क्या मतलब है। सुनिए भारत नेपाल सीमा पर स्थित राम जानकी मंदिर के महंत शिव नारायण दास की क्या राय है। ये ओली के गोली खेलने से या बोली बोलने से, आज चाइना के डायन से कहने से ये राजनीति कूटनीति से कुछ होने वाला नहीं है। ओली जो कह रहा है कि राम का जन्म अयोध्या में नहीं है, वीरगंज में है, तीरगंज में है, उसको अब राम का नाम याद आ रहा है क्योंकि उसका अंतिम सांस अब आ रहा है ऊपर जाने का, तो अंतिम समय में लोग भगवान राम का नाम लेता है। इट इज ट्रू। केपी ओली के बयान सुनकर कल का विकास आपका बयान मुझे याद आ गया, जिसपे आपने कहा था कि उन्होंने जो है ओली ने चीनी गोली खा ली है। नमस्ते भारत पे वक्त है नेपाल के पीएम ओली के बयान से उठे विवाद पर देश का रुख जानने का। भगवान राम पर दिए गए बयान पर पूरे देश में गुस्सा है। देश में जगह जगह हवन कर ओली को सद्बुद्धि देने की दुआएं की जा रही हैं। वैसे भगवान राम का नाम कोई अगर गलती से भी ले ले तब भी उसका उद्धार हो जाता है। भगवान करे ओली का भी उद्धार हो जाए। श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम बाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वर मंदिर में ये हवन हो रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को सद्बुद्धि देने के लिए। नेपाल के पीएम के भगवान राम को नेपाली बताने से भारत में जबरदस्त गुस्सा है। नेपाल में अस्थिरता है, तो ये चीन से प्रेरित होकर ये उटपटांग बयान दे रहे हैं। इसका कोई भी महत्व नहीं है। हमारे राम जो है वो सबके जन जन के पूजनीय है। उनका अयोध्या में जन्म हुआ। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के लोगों में ओली के बयान को लेकर रोष है। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने तो ओली को चेतावनी दे दी। नेपाल के राजा को शायद ये मालूम नहीं, वो हिंदू जरूर है, लेकिन हिंदूवादी कोई काम करते भी नहीं है। अगर कहीं हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो लंका को भी नहीं बख्शे थे, तो इसलिए कोई ऐसा काम न करें कि राम जी के कहने पे जो है हनुमान जी को नेपाल जाना पड़े और वहाँ भी ऐसा काम कर देंगे कि राजा कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि धर्म की नगरी को बुरा भला कहने से वो बाजा में अयोध्या यही है जहाँ भगवान राम की नगरी है, हनुमान जी की नगरी है। अयोध्या सद्भावना समिति के सदस्य पंडित अमरनाथ मिश्र ने तो ओली के बयान की शिकायत यूएन से कर दी है। भावनाओं को भड़काने के लिए इस तरीके का जो कृत्य कर रहे हैं वो निंदनीय है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए और वो चीन के कहने पे कर रहे हैं। इसीलिए हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक पत्र दिया है कि उनको इस बात से रोका जाए। यूपी के गोरखपुर में भी ओली को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया गया। आज हमने नेपाल के प्रधानमंत्री जो ओली हैं, जो कि एक कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, उनकी बुद्धि की शुद्धि के लिए यज्ञ किया है कि उनको ईश्वर ये ज्ञान दे, ये सद्बुद्धि प्रदान करे कि उनको ये पता चले कि कहाँ भारत में कि नेपाल में अयोध्या कहाँ है और भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ।